तभी दुखीराम भी दुकान पर आ गया। आलू, प्याज और टमाटर कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 रुपए किलो है और टमाटर 25 रुपए किलो है। बताओ कितना तोल दूं? तुम जानबूझकर मुझे महंगी सब्जी दे रहे हो। पूरा कहानी देखने के लिए मुशा भाई को सब्सक्राइब करें। इसी भाव में सभी सब्जियां दी हैं। दुखीराम, उन्होंने इसी भाव में मुझे भी सब्जियां दी हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सब्जी वाले, मुझे 1 पाव आलू दो। सब्जी वाले ने पाव किलो आलू दुखीराम के थैले में डाल दिए। 5 रुपए हो गए आलू के। तुमने मुझे धनिया और मिर्ची नहीं दी। 5 रुपए की सब्जी लेकर 10 रुपए की धनिया और मिर्ची चाहिए तुम्हें? तुमने इस सुखीराम को तो दी। सुखीराम ने 1-1 किलो सब कुछ लिया, इसीलिए। अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी ले लो 1-1 किलो सब कुछ। मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखीराम है, इसीलिए नहीं दी। मुझे क्या करना तुम्हारा नाम कोई भी राम हो। मुझे तो अपनी सब्जियां बेचनी है। जो ग्राहक ज्यादा सब्जी लेता है उसे धनिया और मिर्ची फ्री में देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सड़ी हुई सब्जी। तेरा तो रोज का ही यही काम है, सब्जी का भाव पूछता है और कुछ नहीं लेता है। तेरी तो शक्ल देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है। दुखीराम रोता हुआ वहाँ से चला गया। सुखीराम ने अपनी सब्जियां ली और घर वापस आ गया। पिताजी, बहुत हो गया। मैं दुखीराम की बातों से परेशान हो चुका हूँ। हर जगह मुझसे लड़ाई करता है। आज तो बाजार में सब्जी वाले ने कितना कुछ सुना दिया। मैं तो खुद परेशान हूँ। गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दुखीराम तो दुखी रहता है और साथ ही पूरे गांव को दुखी करता है। गांव वाले सच कहते हैं। आप उसका नाम सुखीराम और मेरा नाम दुखीराम कर दीजिए। बेटा, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारा नाम बदलता फिरूं। तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन यह बात मैं दुखीराम को समझाना चाहता हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तरकीब काम करेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुखीराम और हरीराम ने सारी बातें तय की और हरीराम गांव के लोगों से बात करता है। दूसरे दिन फिर पंचायत बुलाई गई। सुखीराम, दुखीराम, हरीराम तीनों पंचायत के सामने खड़े थे। पंचायत में फैसला किया कि अब से दुखीराम का नाम सुखीराम होगा और सुखीराम का नाम दुखीराम होगा। क्यों दुखीराम, आज से तुम्हारा नाम सुखीराम हो गया। अब तो तुम खुश हो? हाँ, और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आप मुझे दुखीराम की जगह सुखीराम बोले होते। दुखीराम की बात सुनकर पंचायत में सब हंसने लगे। देखा, जैसे ही मेरा नाम दुखीराम से सुखीराम रखा गया, आप सबको मेरी बात सुनकर हंसी आ गई। और जब तक मेरा नाम दुखीराम था, तब तक आप सबको मेरी बातों पर गुस्सा आता था। पूरे गांव में सबसे कह दिया गया कि अब से हर कोई दुखीराम को सुखीराम और सुखीराम को दुखीराम के नाम से बुलाएगा। दुखीराम अपने भाई का नाम पाकर बड़ा खुश था। वो खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई काका, रसगुल्ला कितने के दिए? सुखीराम 10 रुपए का, लेकिन तुम्हारे लिए 5 का 1। 50 रुपए के दे दीजिए। दुखीराम से सुखीराम हुआ, वैसे ही ये 10 के रसगुल्ले 5 में मिले। और पिताजी बोलते हैं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन सुबह दुखीराम अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। घर के बाहर निकलते ही बंसी मिला। अरे ओ सुखीराम, तू तो बड़ा दुष्ट आदमी निकला। क्या बात है बंसी, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमने 6 महीने पहले मुझसे 10,000 लिए थे और अब तक मुझे वापस नहीं दिए। रोज बोलते हो कल दे दूंगा, परसों दूंगा। आज मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। तुमसे कब पैसे लिए? जब तुम्हारा बेटा होने वाला था, अस्पताल जाने के समय तुमने मुझसे उधार लिए थे। अब मेरे पैसे वापस करो। कोई पैसे उधार नहीं लिए।
सुखी राम मेरा पैसा वापस देते हो या मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं? भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए। तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। दुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ गांव का साहूकार आया। राम राम, उठा ले रे भगवान मुझे नहीं, इन पापियों को। बंसी तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये सुखी राम तो बड़ा बेईमान निकला। मुझे भी ब्याज पर पैसे लिए। असल तो छोड़ो, इसने आज तक ब्याज के 1 रुपए भी नहीं दिए। साहूकार जी कब पैसे लिए, और वो भी ब्याज पर? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। अरे नए बैल खरीदने के लिए। मेरे पास तो कोई बैल ही नहीं है। झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे वापिस करो, वो भी ब्याज के साथ। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। आप बैल ले लीजिए। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो पुराने बैल लेकर जाऊंगा? मुझे तो पूरे पैसे ब्याज समेत चाहिए। ये बोलने आया हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ब्याज मिलाकर मेरे 60,000 दे दो, वरना मैं तुम्हें पंचायत में ले जाऊंगा। आप पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हो गया हूँ, तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। भगवान उठा ले रे इस झूठे साहूकार को। कैसा शोर लगा रखा है। साहूकार जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, और इतने गुस्से में क्यों हो? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। हरि राम, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा सुखी राम 1 नंबर का चोर है। इसने बैलों का जोड़ा खरीदने के लिए पैसे लिए थे। अरे असल तो छोड़ो, आज तक इसने ब्याज का भी नहीं दिया और मुझे पागल कह रहा है। पिताजी मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं किसी को पैसे देने के पहले लिखा पढ़ी करता हूँ। मेरे पास कागज है, मैं पंचायत में जाऊंगा और अपने पैसे ब्याज के साथ वापस लूंगा। मुझे भी एक कागज लिख कर दिया था, मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं भी साहूकार की तरह पंचायत में जाऊंगा। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो तुम्हें पैसे लौटाने चाहिए। दुखीराम अपनी बात पर अड़ा था, साहूकार और बंसी अपनी बात पर। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और बात मारपीट पर आ गई। बंसी और साहूकार ने दुखीराम को थप्पड़ लगा दिए। हरिराम ने सबको शांत करके उनके घर वापस भेज दिया। मैं सच कह रहा हूँ, किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। ये दोनों पागल हो गए हैं। हम कल बात करेंगे, आज तुम आराम करो। रात भर दुखीराम सोचता रहा, बंसी तो मेरा इतना अच्छा मित्र है, पर यह ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है? और वो साहूकार सबको झूठ बोलकर उनके पैसे ब्याज खाता है। किसी तरह रात कटी और सुबह हुई। दुखीराम जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी आवाज आई, अरे ओ सुखीराम, बाहर आ। कौन है? राम राम काका। तुम्हारे मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता। ओ सुखी राम के बच्चे, क्यों राम का नाम खराब करता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू मेरे घर में ट्रैक्टर लेकर गया था कि खेतों में कुछ काम है। मैंने कहा कि डीजल आज ही भरवा रहा है, तो तूने मुझे क्या बोला कि काका आप फिक्र मत कीजिए, मैं ट्रैक्टर में वापस डीजल भरवा कर आपको वापस कर दूंगा। मैंने कब ट्रैक्टर उधार लिया? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ये तो मुझे झूठा साबित कर रहा है।
आप दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने मेरे से ट्रैक्टर लिया कि मैं डीजल भरवा कर वापिस करूंगा, और जब देने आया तो कहा काका मैंने पूरा डीजल भरवा दिया है। आज गोवर्धन का बेटा ट्रैक्टर लेने आया तो मैंने उसको कहा कि डीजल भरा हुआ है, तुम अपना काम होने के बाद जितना खर्च होगा उतना डीजल भरवा देना। लेकिन वो ट्रैक्टर तो हमारे घर से 50 कदम की दूरी पर जाकर बंद पड़ गया। जो डीजल तूने भरवा दिया था ट्रैक्टर ने पी लिया या पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने? मुझे तो ये